वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेक योर लाइफ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, नेमिंग। यानी कि प्रोनाउन का मतलब ही क्लियर आज हो गया है कि प्रो मीन्स फॉर नेमिंग, यानी कि ये है जो नाम के बदले में इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ की नाम के बदले में हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, किसी भी चीज़ के नाम के बदले में। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन की डेफिनेशन राइट करते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम प्रोनाउन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। मतलब ही डेफिनेशन में अच्छे से समझ आ गया। अगर हम डेफिनेशन को क्लियरली समझ जाएं तो हमें आगे आसानी से समझ आ जाएगा। आज तक हम क्या करते आ रहे हैं, सिर्फ रटते आ रहे हैं। रटना नहीं है, इंग्लिश के बोलने को सीखने के लिए हमें सिर्फ इंग्लिश को समझना है। इंग्लिश ग्रामर को हम समझेंगे जितना, उतना हम इंग्लिश को स्पीक कर पाएंगे। तो हम प्रोनाउन की डेफिनेशन समझते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है नाउन के बदले, यानी कि नेमिंग वर्ड के बदले में इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक तलाल इज स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। Talal is a student of this class. He studies in class 8. इसके लिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तलाल का नाम लिया कि तलाल इस क्लास का स्टूडेंट है और ये स्टडी करता है 8 क्लास के अंदर। हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, उसको डिस्क्राइब करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। सिर्फ समझना है बच्चों, रटना नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि आखिरकार नाउन को प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड्स की जगह पे प्रोनाउन का कैसे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तलाल इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, तलाल मीन्स दैट इज़ अ नाउन। यहाँ पे हमने नाउन यूज़ किया है। लेकिन आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया है, ही स्टडीज़ इन क्लास 8। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि तलाल स्टडीज़ इन क्लास 8। तलाल इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास स्कूल। तलाल स्टडीज़ इन क्लास 8। ये थोड़ा awkward हो जाएगा, सामने वाला पागल बन जाएगा कि भाई बंदे को हो क्या गया है, बोल क्या रहा है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया, बार बार तलाल तलाल तलाल। अब बंदे को पता चल गया है कि तलाल नाम है, उसकी बात हो रही है, तो मुसलसल उसका नाम यूज़ करना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा रॉन्ग वे बन जाता है। इसलिए जब भी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्टली ज़रूर उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन देन उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। अगर बॉय है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही। अगर गर्ल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी। तो हमने यहाँ पे तो तलाल यूज़ किया, लेकिन फर्दर हमने उसकी डिटेलिंग देने के लिए हमने क्या कर दिया, ही स्टडीज़ इन क्लास 8। अगर हम यहाँ पे तलाल यूज़ करते तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता, प्रोनाउन नहीं लगाते। ये सेंटेंस हमारे जो प्रोनाउन के लिए हमने बनाए ये रॉन्ग हो जाते। अब हम आ जाते हैं, हैज़ यंगर सिस्टर आल्सो स्टडीज इन दिस स्कूल। हमने उसकी सिस्टर के लिए भी हमने तलाल यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हैज़ यूज़ कर लिया। हैज़ यंगर सिस्टर आल्सो स्टडीज इन दिस स्कूल। उसकी खुद की यंगर सिस्टर भी इस सेम स्कूल में स्टडी करती है। अब फिर से हम आ जाते हैं, अब फिर से हमने तलाल का नाम नहीं लिया है, उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, हर नेम इज़ बिस्मा। उसका नाम क्या है, बिस्मा है। अब देन हम बिस्मा का नाम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। प्रोनाउन हमारे पास क्या है, शी इज़ इन क्लास 3। ये 3 क्लास में पढ़ती है। दे आर बोथ गुड चिल्ड्रन। ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं।
इसलिए हमने जब इन दोनों को इकट्ठा लिखना था तो हमने ये नहीं कहा तलाल एंड बिस्मा आर बोथ गुड चिल्ड्रन, लेकिन हमने इन दोनों को मिला के एक प्रोनाउन बना लिया। तो प्रोनाउन क्या है हमारे पास, दे आर बोथ गुड चिल्ड्रन। एंड देन मैंने खुद की बात की है, आई लाइक देम बोथ, मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसलिए हमने यहाँ पे खुद के लिए यानी कि मेरे लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, आई यूज़ कर लिया। देन हम आ जाते हैं इसकी पार्ट्स पे, इसकी क्लासिफिकेशन पे कि नाउन होता क्या है, नाउन की क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम उसे स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आई, वी, शी, आर, ही, दे, इट। ये वो प्रोनाउन हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोनाउन यानी कि जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, या अपनी बात करते हैं या सामने वाले की या दो जनों औरों की, तो हम ये खास करके यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि आप बोलोगे कि यहाँ पे तो लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो इट कहाँ से आ गया। ये हुई ना, ये आया है ना अमेजिंग सा क्वेश्चन कि यहाँ पे इट कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे हम इट का आना भी तय था, क्योंकि कुछ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जो जो अपनी मम्मा के पेट में होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी पता है कि ये गर्ल है या बॉय है। या फिर एनिमल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं ना, तो इट जब भी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए तो यहाँ पे इट आ जाएगा। तो एनिमल का हमें क्या पता कि कौन सी गर्ल एनिमल है या बॉय एनिमल है, तो दैट्स वाई हम ही और शी तो यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन कौन से, आई, वी, शी, ही, दे, इट। आई, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि मी की मीनिंग क्या है, तो लोग बताते हैं मी की मतलब वो मीनिंग है मैं खुद। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक सेंटेंस है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखें कि मुझे सेब पसंद है, मुझे सेब पसंद है। तो इससे आप कैसे लिखेंगे, ये हुई ना बात। अब हो गया ना आप लोग कंफ्यूज कि कैसे लिखेंगे। इसमें मी तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने खुद मी की मीनिंग बताई है कि मैं है, मुझे, मैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे, मुझे, मैं, मी की मीनिंग बताइए, तो यहाँ पे मी यूज़ करके दिखाओ। तो आप लोग नहीं यूज़ कर सकते ना। तो यही तो फैक्ट होता है, आई लाइक एप्पल्स। तो जब भी हम प्रोनाउन के अंदर यूज़ करते हैं आई को, तो उसकी मीनिंग निकलती है मुझे। या कभी भी हम मुझे के लेकर या मैं को लेकर यूज़ करेंगे वर्ड, तो क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे। या तो मुझे सेब पसंद है, आई लाइक एप्पल्स। आज मैं आप लोगों का मीनिंग के लिहाज से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी कि जब भी हम आई और वी को प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो आई और वी दोनों की मीनिंग क्या निकलेगी, मुझे निकलेगी। और यू और यूअर्स, डिड यू सी अबीरा इन यूर रूम। तो हम जस्ट लाइक ऐसे एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे मीनिंग क्या आएगी, यू एंड यूअर की तहाँ निकलेगी मीनिंग, यानी कि तुम। ही आर शी यानी कि थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे, हमारे लिए नहीं, थर्ड पर्सन के लिए। जस्ट लाइक तलाल इज स्टडिंग इन दिस स्कूल, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जस्ट लाइक ऐसे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हम हमारी बात नहीं करें तो इसे हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। देन हम आ जाते हैं कि प्रोनाउन को हम देन हम आ जाते हैं डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन किसे बोलते हैं, डेमोस्ट्रेट प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट समथिंग।
डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन उसे बोलते हैं जिसे हम पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज़ को, जस्ट लाइक कि मैं बोलूँ दिस। दिस क्या है? प्रोनाउन है। हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? मेरे हाउस को। दिस इज माई हाउस। अपनी जगह, अपनी चीज़ के बारे में बताने के लिए जो भी चीज़ हम पॉइंट आउट करेंगे तो दिस इज माई हाउस। दैट इज द पार्क वेयर द चिल्ड्रन प्ले। ये एक पार्क है जहाँ चिल्ड्रन खेलते हैं। किसी भी चीज़ को शो आउट करने के लिए पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। ये क्या कह रहे हैं? हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये मेरी पेन है। दिस इज माई वर्क। ये मेरी बुक है। दैट बिल्डिंग इज हेयर। ये बिल्डिंग यहाँ पे है। तो हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जिसमें आ जाता है दिस एंड दैट। देन हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन हम किस पे आ जाते हैं? Interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used for asking question. Example: what, which, how, who, whose, whom. Interrogative pronouns जो होते हैं यानी कि सवालिया pronouns, उसको हम यूज करते हैं किसी से कुछ भी क्वेश्चन करने के लिए। What is your name? What do you want to eat? Which do you like the most? जस्ट लाइक हम किसी से भी कुछ क्वेश्चन करना है तो हम ये प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू? हाउ मेनी फैमिली मेंबर डू यू हैव? जस्ट लाइक इस तरह हम इंट्रोगेटिव वे में प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। अब देन आ जाते हैं हम distributive pronoun. Distributive pronoun denote a person or things taken as a single or in a groups. Example: each other, one other, some, someone, anyone, everyone, no one, anything, everything, either, neither, extra. तो हम आ जाते हैं डेमोस्ट्रेट प्रोनाउंस को उर्दू में एक्सप्लेन करने के लिए। डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन जो है वो डिनोट करता है ऐसी चीज़ों को जो सिंगल या ग्रुप में होती हैं। एग्जाम्पल: ईच अदर, दोनों, ईच अदर, दे आर, लव ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वन एंड अदर यानी कि एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ग्रुप में हैं। समवन, कोई, एनीवन, कोई और, एवरीवन यानी कि हर कोई। तो हम जब भी इसको यूज करेंगे तो ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन, एवरीथिंग इज अ टॉप्सी ट्रॉवी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, रिफ्लेक्टिव pronouns. Reflective pronoun refer back to the subject. Reflective pronoun जो हमें रिफर करते हैं बैक की तरफ, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे उनको एक सब्जेक्ट दे देते हैं। जस्ट लाइक माई सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर लिया है। लोग तो छोटा मोटा प्रोनाउन पढ़ा देते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम बताते हैं ना माई, कभी भी हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? माई सेल्फ यूज़ करते हैं। Always hurt himself when he fell off the bicycle. अब आ जाते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू द नाउन और pronoun mentions before they also join to a sentence together. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन उसे बोलते हैं जब वो मेंशन करते हैं बिफोर यानी के पहले रिफर करते हैं नाउन या प्रोनाउन के। दे आल्सो ज्वाइन टू सेंटेंस, वो हमेशा दो जुमलों को जोड़े रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल: आई डोंट नो हु इज नॉकिंग एट द डोर। मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन डोर पे नॉक कर रहा है। दे बुक विच आई गिव यू इज माई फेवरेट। मैंने ये बुक तुम्हें अपनी पसंदीदा बुक में से निकाल के दी है। अब आ जाते हैं
प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी है, 1 2 नंबर्स में प्रोनाउन जो आते हैं। Pronouns referring numbers and quantity are called pronoun of a number and quantity। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो नंबर या क्वांटिटी को जाहिर करें। मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल वन, अ लिटिल मोर वुड हैव सर्व्ड अवर पर्पस। किसी मेनी या मच यानी कि कुछ थोड़े ज़्यादा चीज़ों को, कुछ क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, वो क्या है? प्रोनाउंस ऑफ अ नंबर एंड क्वांटिटी। इन Definite pronoun. Indefinite pronoun. Pronoun like someone, something, one, anyone, anybody, nobody are called indefinite pronoun। ऐसे pronoun जो एक चीज़ को या किसी ऐसी कुछ चीज़ों को या किसी को भी ना जाहिर करें, तो उसे क्या बोलते हैं? indefinite pronoun बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सारी टाइप्स समझ में आ चुकी हैं, अच्छे से समझ आ चुकी हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को रटना नहीं है, जस्ट रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है, समझना है, अपने दिमाग में बिठाना है कि ये आखिरकार कौन सी बला है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।